बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुमे का दिन है तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे। अभी आप लोग कमेंट में पढ़ के अल्लाह अकबर लिख दें या सुबहान अल्लाह लिख दें। जाज़िया कराम, आज का जो अमल है वो बहुत ही आसान है, जुमे के दिन का मुजरब है। जिस मकसद के लिए करोगे आपको उसमें 100% कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इस वजीफ़े को आल हाजत का वजीफ़ा भी कहा जाता है। तो आप लोग क्या करोगे, या रब्बाना को आप लोगों ने पढ़ना है। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपके इस अमल के लिए। इंसान अपने लिए जब मुश्किलात में हो, परेशानियों में हो, तो अपने लिए 5 मिनट तो निकाल ही सकता है। और 5 मिनट के अमल से ही आपकी इंशाल्लाह जो भी हाजात होंगी, जो भी मकासद होंगे, जो भी अब आप लोग किस मकसद के लिए भी इस अमल को करेंगे उसमें आप लोगों को इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आप लोगों को मैं अमल बता देती हूँ, वीडियो को एंड तक रहिएगा, देखिएगा, सुनिएगा और जैसे बताऊंगी वैसे ही अमल कीजिएगा। आप लोगों ने क्या करना है, जुम्मे के दिन वक्त कोई सा भी हो, वक्त की कोई कैद नहीं है। आप जब भी आपको टाइम मिले आप कर लीजिएगा, लेकिन उसके लिए ये है कि पाक साफ होना ज़रूरी है। अगर गुस्ल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा आप लोग कोई भी नमाज़ पढ़ें, नहीं तो फिर आप आराम से अव्वल पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक तस्बीह आप लोग पढ़ोगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से करके आप 100 दानों वाली एक तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे आप या रब्बाना बिस्मिल्लाह, या रब्बाना बिस्मिल्लाह, या रब्बाना बिस्मिल्लाह, या रब्बाना बिस्मिल्लाह। ये आप लोग पढ़ोगे 7 बार। और या रब्बाना पढ़ने के बहुत ज़्यादा नाज़रीन करम फ़ज़ाइल है, मैं वो आपको बता देती हूँ। इसको पढ़ने की फ़जीलत क्या है, बरकतें क्या है, इसके पढ़ने से आप लोगों को क्या क्या, इसके मानी क्या है, और इसके पढ़ने से जो आप लोगों को फ़ायदे होंगे। रब्बाना के मानी है ए हमारे रब। और याद रहे कि कुरान पाक में ये लफ्ज़ बड़ी कसरत के साथ आया है और ये लफ्ज़ अक्सर दुआओं का हिस्सा भी है, यानी बेशुमार दुआएं ऐसी हैं जो कि रब्बाना से शुरू होती है। इस लफ्ज़ ने अपने रब के साथ एक अजीब मोहब्बत का एहसास महसूस होता है। जितना ज़्यादा बंदा इस लफ्ज़ रब्बाना 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 को पढ़ता है, उतना ही ज़्यादा उसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत का एहसास बढ़ता जाता है। इस वीडियो में लफ्ज़ रब्बाना के फ़ज़ाइल मैं आप लोगों को बताऊंगी, बरक़ात भी बताऊंगी। वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। ज़िक्र की मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस लफ्ज़ के वजीफ़े से कैसे आप अल्लाह की ज़ात से अपनी बात मनवा सकते हैं। ये इतना पावरफुल मुजरब है, ऊपर से जुम्मे का दिन हो नाज़रीन करम, और जब ये आप अमल करें तो ऐसा हो ही नहीं सकते। आप जिस मकसद के लिए इस अमल को करें उसमें आपको नाकामी हो ही नहीं सकता। तो आप जुम्मे के बाबरकत दिन में इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। अपनी तमाम आल हाजत बोल के भी कर सकते हैं, या एक हाजत को लेके भी कर सकते हैं, और जी आप हर जुम्मे को भी कर सकते हैं। आप एक इस जुम्मे को भी कर सकते हैं, उसके बाद अगले जुम्मे को भी कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है बताने। उसके बाद क्योंकि ये लफ्ज़ रब्बाना अल्लाह से मोहब्बत का एहसास बताता है, हमें मोहब्बत का एहसास बढ़ता जाता है। इस वीडियो में लफ्ज़ रब्बाना के फ़ज़ाइल बताने बरक़ात ज़िक्र की जा रही है। इस लफ्ज़ के ज़रिए वजीफ़े से कैसे आप अल्लाह की ज़ात से अपनी बात मनवा सकते हैं। याद रहे कि रब के मानी है परवरिश करने वाला, पालने वाला, मालिक, सरदार, आका वगैरह वगैरह। और लफ्ज़ रब इसम सिफ़त है और एक मशहूर लुग़त में रब के मानी यूँ कहे गए हैं, जिसके पास इख्तियार हो या जो मालिक हो। यह लफ्ज़ सूरह फातिहा में ज़ाते बारी ताला की पहली सिफ़त के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी अरबी और मालिक के हैं। जैसा कि पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, यानी तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है। जो अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात अक़दस को कुरान मजीद में कम व बेश 968 मरतबा शान रबूबियत के ज़रिए बसराहत मुतारफ़ करवाया है, जिससे मालूम होता है कि इसकी जो शान मखलूक़ात आलम के हर वजूद को अपने फैज़ से नवाज रही है। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो फैज़याब तो कई सूरतों में लोग एक दूसरे से भी रहते हैं। मसलन कोई प्यासे को पानी पिलाता है, कोई भूखे को खाना खिलाता है, कोई मोहताज की माली अनाथ करता है, मदद करता है, कोई कमज़ोर का सहारा बनता है। ये सारी नफ़ा बख्शियाँ और फैज़ रसाइयाँ एक दूसरे की अमदाद और उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। अमदाद की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और एहसान व नाम की मुख्तलिफ़ शक्लें ज़रूर हैं,
मगर रबूबियत के अनवान में नहीं आ सकती, क्योंकि रबूबियत से मुराद किसी की परवरिश करना और पालना है, और पालने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। बेशक बज़ाहिर जो भी नक्शे हों, लेकिन असल पालने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। बज़ाहिर अगर कोई किसी को पाल रहा है या किसी की परवरिश कर रहा है तो वो अल्लाह की मर्ज़ी और इख्तियार से कर रहा है। और पहले ही वाज़िया फरमा दिया गया है कि ना सिर्फ इस दुनिया का बल्कि तमाम आलमीन का रब अल्लाह है, और इसमें कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह एक है, एक कुरान है, एक ही हमारे नबी हैं। याद रहे जब बंदा अल्लाह को इस प्यारे कलमे से पुकारता है तो अल्लाह ताला की ज़ात फ़ौरन लब्बैक कहती है कि बोल मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए। याद रहे कि अल्लाह ताला तो हर वक्त अपने बंदे के इंतज़ार में होता है कि किस वक्त मेरा बंदा मुझे पुकारेगा। वह किस्सा मशहूर है कि एक शख्स अपने रब अपने बुत को सनम सनम कहकर पुकार रहा था। उसकी ज़ुबान पर सनम सनम चढ़ रहा था। वो काफ़ी देर से इसी लफ्ज़ को दोहरा रहा था कि अचानक उसकी ज़ुबान फिसली और इसकी ज़ुबान से निकला समद। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने फ़ौरन उसके जवाब में फ़रमाया लब्बैक जा अब्दी मैं हाजिर हूँ, मेरे बंदे मांग जो मांगता है। तो उसी लिए फ़रमाया है कि ये कलमात रब्बाना 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 बहुत ही ख़ास और प्यारे कलमात है। जब बंदा इन कलमात से अपने रब को पुकारता है तो उसका रब उसकी ज़रूर सुनता है। जिसने भी इस कलमे को इख्तियार किया है उसने वो सब कुछ पाया है जो इसने अपने रब से मांगा। इसका वजीफ़ा ये है, एक बार मैं आप लोगों को सोने से पहले का भी बता दूं। पहले मैंने आपको जुम्मे का बताया है, आप जुम्मे के दिन किस तरह इसको पढ़ेंगे, लेकिन सोने से पहले भी अगर आप करना चाहते हैं तो इसको बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इशा की नमाज के बाद अव्वल और आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ 7 मरतबा आप इस दुआ पढ़कर दुआ की जाए तो अल्लाह ताला हर तरह की हाजात को पूरा फरमाता है, हर तरह के मसाइल से उसको निकाल देता है, रिज़्क़ में वसअत अता फरमाता है। अगर आप लोगों को रिज़्क़ की तंगी का सामना है तो आप रात को पढ़ के भी सो सकते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन आप लोगों को जिस तरीके से मैंने बताया है, आप सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की एक तस्बीह करेंगे। उसके बाद या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना 7 बार कहेंगे, अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ। ये आप लोगों ने जुम्मे के दिन ये अमल करना है। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जुम्मे में किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पाक साफ़ होना ज़रूरी है। अव्वल और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद का विर्द ज़रूर करना है आप लोगों ने। जुम्मे के दिन में वैसे भी दुरूद शरीफ को कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो जब आप ये अमल करके अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह ताला आप लोगों को अता करेंगे। कोई भी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, इंशाल्लाह इस अमल के बाद आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, रुके हुए काम चल पड़ेंगे। जो जो भी मुश्किलात होंगी, परेशानियां होंगी, मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपकी वो तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ एक बार दिल से पुकारिएगा अल्लाह को। आप एक बार दिल से पुकारेंगे अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजतें पूरी कर देगा, अल्लाह ताला आपकी तमाम मुरादें पूरी कर देगा, जो जो आपकी मुश्किलात है वो दूर कर देगा। और ऊपर से आपको मैंने बताया कि जुम्मे का बाबरकत दिन है, तो बाबरकत दिन में आप लोग किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं, वक्त की कोई कैद नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले आप लोगों ने इसको पढ़ना है और अपने मकसद अपने आल हाजत की कह के आप लोग ये अमल कर सकते हैं, क्योंकि इसको आल हाजात का वजीफ़ा भी कहा जाता है। क्योंकि हमारी अगर 10 हाजतें हैं, 100 हाजतें हैं, 20 हाजतें, हम एक एक के लिए अमल नहीं कर सकते, तो हम लोग आल हाजात बोल के इस अमल को कर सकते हैं। और जब हम लोग दिल से अल्लाह को पुकारते हैं तो मेरा अल्लाह हमें उसका जवाब ज़रूर देता है। तो जो और अल्लाह ताला कहता है कि मांग मेरे बंदे जो मांगना है, और बेशक जो जो अल्लाह ताला से मांगा जाता है मेरा अल्लाह ज़रूर अता करता है। तो कोशिश कीजिएगा आप भी आपकी जितनी भी हाजतें हैं, आपको कोई जो भी चीज़ चाहिए, मसले मसाइल हैं, परेशानियां हैं, रिज़्क़ की तंगी है, तंग दस्ती है, गुर्बत है, जो भी है मसले मसाइल है, अल्लाह ताला सब जानता है। लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा अपने मुँह से बोले, अपने मुँह से बताए। अल्लाह ताला हमसे सुनना चाहता है। तो कोशिश किया करें कि अल्लाह के आगे अपने मसले मसाइल को पेश किया करें, ताकि अल्लाह ताला हमारे मुंह से सुन के हमें उसका असिला दे और हमें उसका अजर दे। कोशिश किया करें नाज़रीन करम, जो छोटे छोटे वज़ाइफ बताती हूँ एक कापी पे लिख लिया करें। जिस मकसद के लिए बताती हूँ उस मकसद लिख के उसके आगे ये छोटे छोटे वज़ाइफ कर लिया करें। अगर इस जुम्मे ना कर सको तो अगले जुम्मे कर लें, अगले जुम्मे ना कर सके तो जब भी आपको टाइम मिले अपने जो भी मकसद आपके कोई मसले हैं, रुके हुए हैं, काम नहीं चल रहे,
और आपके कारोबार में भी बंदिश है, रुकावटें हैं, वो चल नहीं रहा, तो आप लोग किसी भी जुम्मे को टाइम निकाल के इस अमल को कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगी, तमाम आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो भी आप लोगों की मुश्किलात हैं मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। आपके रुके हुए काम चल पड़ेंगे, कारोबार चल पड़ेगा, गुर्बत ख़त्म होगी, तंग दस्तियाँ ख़त्म होगी, घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों ने सदका जारिया की नीयत से वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन के साथ प्रेस कीजिएगा। सब के लिए दुआ ज़रूर किया करें, बिलखसूस जुम्मे के दिन जब वाकई नमाज के बाद। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस जुमातुल मुबारक के सदक़े मेरी तमाम बहन भाइयों की जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात और परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हाल हैं अल्लाह ताला उन सब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े इस बाबरकत जुम्मतुल मुबारक के सदक़े अल्लाह ताला सब की परेशानियों को दूर करे, सब की मुश्किलात हल करे, सबके सगीर हम सब के सगीरा के भी अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जाने अनजाने में किसी को दुख तकलीफ़ दिया अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े हमको माफ़ कर देना। अल्लाह तेरी रहमत बहुत बड़ी है, हम तेरी रहमत के आसरे ही ज़िंदा है और तू ही हमें माफ़ करने वाला है, तू क्योंकि तू अर्रहम अर्राहिमीन है। और हम तुझसे ही मांगते हैं, तुझसे ही मांगते रहेंगे, बेशक तू ही हमें देने वाला है और तू ही देगा। ऐ अल्लाह इस बाबरकत जुम्मतुल मुबारक के सदक़े जो मेरे बहन भाई आमीन बोले उन सब की उन तमाम दुआओं और हाजतों पर कुन फरमा देना। जो उनके दिल में है अल्लाह तू हमारे दिलों का हाल बेहतर जानता है। हम सब के दिलों में जो भी नेक जायज़ हाजात हैं उन सब को अल्लाह पूरा फरमा दे, उन पर कुन फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन करम, कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है आप लोगों ने रिज़्क़ में बरकत के लिए। उसके अलावा आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरी दुआ में होते हैं। मिलूँगी मैं आपसे दोबारा एक और वजीफ़े एक और अमल के साथ बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर कसीर।